मैं आज आपको एक ऐसे प्रगतिशील, कर्मठ एवं जुझारू किसान से मिलवाना चाहता हूं, जो अपनी खेती में एक अलग परिवर्तन करके, अलग कृषि पद्धति को अपनाकर अपने खेत में न सिर्फ भरपूर उत्पादन ले रहे हैं, बल्कि अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं और मिट्टी के सुधार के साथ साथ अपने परिवार के स्वास्थ्य का भी ध्यान दे रहे हैं और साथ में आसपास के किसानों को इस खाद को बेचकर अपने उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं और अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं। तो मैं इनसे ही पूछता हूँ, इनका परिचय लेने की कोशिश करते हैं हम लोग। राम राम। मैं परशुराम मालविया, ग्राम भग्यापुर, तहसील मनावर, जिला धार, मध्य प्रदेश। अच्छा प्रसम भाई, आप बताएंगे कि ये जो आपने ये यूनिट लगा रखा है, इसमें आपको कैसे, कहाँ से प्रेरणा मिली है? वैसे मेरा एजुकेशन बीकॉम है। मैं पढ़ता था तब से मेरे को जैविक खेती के ऊपर फोकस था। तो मुझे एक संस्था काम करती है डीएससी, तो वहाँ से प्रेरणा मिली कि भाई हम केचुआ खाद बहुत कम लागत में तैयार कर सकते हैं। तो हमने केचुआ तो गुजरात से बुलवाया था उनसे, और तब से हम करीब 8 साल से ये काम चालू कर रहे हैं। अच्छा, आप इस खाद को अपने खेत में डाल रहे हैं, साथ साथ में इस खाद से आप आय भी अर्जित कर रहे हैं, अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं, तो ये आप कैसे कर पाते हैं? ये तो खेत में देखा कि अच्छा उत्पादन मिल रहा है इससे, और किसानों को भी अच्छी चाय की पत्ती जैसा खाद लगता है। तो एक धंधा, ऐसा धंधा है कि जो अपने बैठक का कि कहीं लेके मार्केट में नहीं जाना पड़ता है। तो हम केचुआ खाद दोनों से अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आप अपने खेत में भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके अतिरिक्त आसपास के किसानों को भी ये खाद उपयोग की प्रेरणा दे रहे हैं, जिससे किसानों का भी अपनी खेती से सुधार हो और उनका भी उत्पादन बढ़े। हाँ, यह केचुआ खाद एक ऐसी खाद है कि इसमें दिन पर दिन भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और उत्पादन भी बढ़ता है। और एक ऐसा खाद है कि हम एक बोरी अगर खेत में डाल दिए तो उसके साथ अंडे जाएंगे, बच्चे जाएंगे, तो मिट्टी खाएगा, खरपतवार भी खाएगा और खेत की उत्पादन शक्ति बढ़ती है उससे। अच्छा, आप हमारे जो किसान देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो अपनी शुरुआत कर सकते हैं छोटे स्तर पे? देखो, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है केचुआ पालन के लिए। कुछ टेक्नीशियन की ज़रूरत भी नहीं है। केवल पन्नी बिछा दो और उसमें गोबर ठंडा कर दो, 1 फीट डाल के ना केचुए ले जाके छोड़ दो, तो केचुए अपने आप सारा काम कर देंगे। अपने को उसमें कोई उठापट की ज़रूरत नहीं, केवल समय समय पे पानी और गोबर देते रहना। अच्छा, आपने अभी ये यूनिट लगाई हुई है, इसमें आप बता सकते हो कि सालाना कितनी आय अर्जित कर लेते हो? केचुए बेच के साथ में खाद बेचते हो आप? इससे करीब 1.5-2 लाख के आसपास आमदनी हो जाती है। एक साल में 1.5 या 2 लाख की आमदनी हो जाती है? हाँ, इतनी आमदनी हो जाती है। ठीक है। और कुछ कहना चाहोगे हमारे किसान भाइयों को? किसान भाइयों से यह है कि हमको खेत में अगर लागत कम करना है तो केचुआ पालन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे अच्छी खाद तो कोई सी कंपनी ने बनाई नहीं। क्योंकि ये केचुआ खाद एक ऐसी खाद है कि इसमें पूरे 16 पोषक तत्व हैं। हाँ, और ऐसी खाद मार्केट में नहीं मिलती है। ये तो किसान अपने को घर पे ही बनाना पड़ेगी। अच्छा, ये जो यूनिट आपने लगाई हुई है, इसमें कितने पशुओं की ज़रूरत है? यदि हमारा किसान देख रहा है, वो करना चाहे, तो इस यूनिट में प्रतिदिन कितने गोबर खाद की ज़रूरत लगती है? देखो, इसमें कोई गोबर की तो ये ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, मतलब संख्या की कितना अपनी हैसियत के हिसाब से पाल सकते हैं। पर गोबर कोई खाने की चीज़ तो है नहीं कि हम इकट्ठा करके खा लें, कैसे भी खेत में ही डालना पड़ता है। तो मेरा एक किसान भाइयों से कहना है कि अच्छी खाद बना के गोबर खेत में डालो, क्योंकि अगर कच्चा गोबर आप डालोगे खेत में तो उससे खरपतवार ज़्यादा निकलेगी और खेत में उदी की समस्या ज़्यादा होगी। और अच्छा अगर अपन गोबर बना के डालेंगे, केचुआ खाद बना के डालेंगे, तो जो खाद हम 1 बीघे में डाल रहे हैं वही खाद हम 10 बीघे में अच्छे तरीके से डाल सकते हैं। अच्छा प्रसन्न भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ, प्रति बीघा ये खाद कितनी लगती है? कितने कुंटल में या कितने टन में, अगर मैं पूछना चाहूँ तो? हाँ, कम से कम ये 20 बैग तो डालना ही पड़ेगा। अगर शुरुआत से आप अगर जैविक खेती ही करते हो और ज़्यादा भी डालेगा तो इसका कहीं साइड इफेक्ट नहीं है। हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। 20 बैग मतलब कितनी कुंटल हो सकता है? 10 क्विंटल। 1 बीघा का 10 कुंटल एक साल में शुरुआत कर सकता है, उसके बाद कुछ ज़्यादा भी डाल सकता है वो। अच्छा अच्छा, इस खाद को डालने के बाद ज़मीन में क्या परिवर्तन देखा आपने?
ज़मीन में ये परिवर्तन देखता है कि जहाँ पर हम गेहूँ में 4 पानी में गेहूँ होता है, अगर हम 3 पानी ही गेहूँ को दे पाए तो हमारा उत्पादन बरकरार रहेगा। क्योंकि ये ज़मीन को केंचुआ एक ऐसा जीव है कि जाने ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाता है तो जाने के लिए अलग छेद करेगा ना, आने के लिए अलग छेद करेगा। तो हमारे खेत में मल्चिंग का काम करता है और ज़मीन को पोली बनाता है, जिससे पानी ज़्यादा सोख लेता है और पौधे को आवश्यकता अनुसार पानी मिलता रहता है। अच्छा, आपका ये कहना है कि इस खाद को डालने के बाद ज़मीन में जल संधारण की क्षमता भी बढ़ती है, ज़मीन का संरचना सुधरती है। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे किसानों को? किसान भाइयों से यही विनती है कि कम से कम अपने खेत के लिए तो केंचुआ खाद बनाओ, क्योंकि कच्चा गोबर डालोगे तो मैंने पहले ही बताया कि ये सबसे पहले तो खेत में खरपतवार निकलेगा, उसके बाद में फिर उदी का प्रकोप होगा और बरसात की अगर कमी रही तो फसल सूखेगी। तो कम से कम हमारे खेत के लिए, और इसको एक ट्रॉली गोबर से कम 50 बैग खाद निकलता है, तो ये हम 2-3 बीघे में आराम से डाल सकते हैं। और यही अगर एक ट्रॉली खाद लेके खेत में डालोगे तो ज़्यादा ज़्यादा 1 बीघे में खाद निकलेगा। तो हर किसान को ये खाद बनाना चाहिए, करना चाहिए। तो किसान भाइयों, देखा आपने, हमारे ये किसान अपने छोटे से गांव में इस तरह से न सिर्फ अपनी ज़मीन के लिए खाद तैयार कर रहे हैं, बल्कि एक व्यावसायिक स्तर पर भी उत्पादन करके इससे अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। तो आप लोग भी इतने बड़े स्तर पे करने के बजाय अपना छोटा सा एक स्ट्रक्चर बनाकर, कुछ भी छोटा सा एक गड्ढा बनाकर उसमें कर सकते हैं और उससे शुरुआत करके आप भी इस तरह अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। अपनी ज़मीन के जो खाद की ज़रूरत है वो पूरा कर सकते हैं और आपको बहुत सारे इससे लाभ देखने को मिलेंगे।